अखबार लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। अपने क्षेत्र के समस्या निवारण तथा क्षेत्रीय विकास हेतु अधिकारियों की हरधर्मिता से निरंतर संघर्ष करने वाले लोनी के वार्ड 33 के पार्षद रामनिवास त्रिपाठी ने यूजीसी को लेकर लोनी में वायरल हो रहे बयानों पर कहा। प्रदर्शन किए जा रहे थे और चीज़ें चल रही थी, लेकिन देखने में आया कि भाई आप लोगों ने कहा, खासकर ब्राह्मण समाज ने कहा, स्वर्ण समाज ने कहा कि बीजेपी को अब की बार वो नकारेंगे, बहिष्कार करेंगे अगर जब तक ये कानून वापसी नहीं। लेकिन अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई है, कानून तो वापसी हुआ नहीं। लेकिन मैंने देखा अभी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है कि हाल ही में 2 दिनों पूर्व जब एक कार्यक्रम सड़क के उद्घाटन का था, तो वहाँ उन्हीं लोगों के द्वारा और बीजेपी के ही नेताओं को फूलमाला, पगड़ी, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। और ये जो कहीं ना कहीं मतलब विरोधाभास की स्थिति हो गई कि भाई 2 दिनों पहले तो आप विरोध कर रहे थे और 2 दिनों बाद आप स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है या जो समाज है, स्वर्ण समाज, निश्चित रूप से उसके जो विषय रहते हैं समाज के कल्याणकारी रहते हैं। उसने स्वयं की तो कभी चिंता की नहीं, और जहाँ स्वयं की जहाँ बात आती है वो अपने आप में कहीं ना कहीं वो भूल जाता है उन अपमानों को, उन सम्मानों को वो भूलकर, और देश और समाज के और कल्याणकारी नीतियों के उन विषयों पर वो मजबूती से काम करता है। ये उसका स्वभाव है। जातिवाद और स्वयं की इच्छाओं से वो परे होकर काम करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही आपने कुछ परिदृश्य देखा है। बाकी जो यूजीसी का विषय, तो निश्चित रूप से सरकार को आज नहीं तो कल इस पर संशोधन और जो नियम है, जहाँ समाज को लग रहा है कि एक खाई और विभाजन वाला जो अंग्रेजों और मुगलों का जो कार्यकाल रहा है, किसी भी जाने अनजाने कारण से जो ये विषय आ रहे हैं उस पर सरकार काम कर रही है। ये आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और बड़ा विषय चल रहा है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली मूवी घूसखोर पंडित, उसको लेकर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि भाई ये ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने का या उसको जो है वो समाज में जो है उसको गलत तरीके से चित्रण करने के लिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये वामपंथी विचारधारा लेफ्टिस्टों का कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से ब्राह्मणों पर हमला रहा है। चाहे वो जेएनयू का विषय लिखो, वहाँ पर भी उन्होंने दीवारों पर नारे लिखो, और ये तो अन्य जो सनातन के विरोध में जो काम करने वाले जो धर्म है, निश्चित रूप से उनका भी षड्यंत्र है इसमें। चाहे उसमें राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, जो संस्थाएं सनातन के और इस हिंदुत्व की विपरीत विचारधाराओं पर काम करती हैं, वो इस तरह, क्योंकि ब्राह्मण जो है सनातन का रीढ़ है, और आज आप उसको काट दो तो सनातन की रीढ़ काट दोगे तो सनातन गिर जाएगा। कहीं कमजोर करने का उसका षड्यंत्र है। तो मैं इसका, जो इस प्रकार के जो लोग हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। और एक जाति पर इस प्रकार का कुठाराघात करने का जो अपराध किया है, उनको पाप की भागी तो है ही, और सर्वनाश विनाश की उनकी दशा होने वाली है। आप वक्त का इंतजार कीजिए। अच्छा, एक और जब आपने ये विषय उठाया तो एक विषय और बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हमारे यहाँ के एक नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण तो हमारे पिता है और सबके पिता हैं, ब्राह्मण को तो सबका पिता बताया उन्होंने। इसको लेकर भी बड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ, आप कैसे देखते हैं? मैं देश जो है या हमारी लोनी जो है सनातन से चलेगी, और सनातन में संस्कार कहीं ना कहीं बड़े महत्वपूर्ण है। आज यदि जिन भाजपा के नेता के आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके विषय को आप रख रहे हैं, अगर वो अपने बाप को ही जेल में भिजवा दे, अगर उनके घर पे कोई उनका बाप मिलने आए, दरवाजा बंद कर ले। आज यदि उनका कोई बाप उनके कार्यालय में आए तो उसको पीटे। इस प्रकार के जो संस्कार है, करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो लोनी की जनता तय करेगी कि ऐसा नेता लायक है या नालायक है आने वाले समय में, वक्त और समय, और यही जनता उसको बता देगी कि करनी और कथनी में क्या फर्क है। मतलब जब आप बात करें कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? निश्चित रूप से, मैं स्वयं उदाहरण, मैं कार्यालय पे गया और विप्र समाज के कम से कम 60, 70, 80 लोग थे, दरवाजा बंद कर लिया। 13 मई 2023 की घटना है, चुनाव जीत के लोनी इंटर कॉलेज से। पहले भी मैंने आपको इस संज्ञान दिया है।
हमारे ईश्वरचंद झा जी हुए, उनके ऊपर महिला द्वारा फर्जी मुकदमा लिखवाया गया। अब आप ब्राह्मण को बाप का दर्जा भी देते हैं। ये चुनावी खेल है, ये अवसरवादी राजनीति है, ये ड्रामा है, टोटल झूठ है, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। उनको इतना धमकाया, इतना मजबूर करा, इतना उनको परेशान कर दिया कि यहाँ से पलायन कर जाए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है चुनाव में माइलेज देगा? निश्चित रूप से अवसरवादी गेम है, ये ड्रामा है, ये बहरूपिया वाला जो खेल खेल रहे हैं लोनी की जनता इसको निश्चित रूप से जानती है। और ये दूसरा कार्यकाल है, आने वाले समय में सबको सब पता है कितना यहाँ क्या काम हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ आज सनातन में मुख्य रूप से क्या चीजें हैं, गाय, गीता और रामायण। भाई स्वर्ण समाज को आप स्वीकार नहीं कर रहे, यूजीसी पे आपने क्या बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट खेलने लगे। बाद में आपको लगा कि ये कहीं मेरा गड़बड़ है तो ब्राह्मण को बाप बना दिया। लोनी में बूचड़ खानों का संरक्षण आप है, जिस गाय और गीता और रामायण की हम चर्चा करते हैं। तो सनातन का टोटल ड्रामा है। मूल क्या है, एक षड्यंत्र है, और किसी भी कारण से सत्ता पाने के लिए जो जैसा हो उस पर वो विचार। भाई आज आपके विचार इतने अच्छे हैं तो इतना विरोध क्यों, इतना इस प्रकार को आपको कहना क्यों पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति को कॉल क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ये जो आपका अभी तक का जो कार्यकाल गया है वो षड्यंत्रों से, फर्जी मुकदमों से, और लोनी में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं चल रहा है? लूट, डकैती, मुकदमे, चोरी और जमीनों का कब्जा करने का तो बड़ा एक धंधा है। लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं लोनी में, क्या हो, और किसी भी जमीन के कागज बना के उस पर कब्जा कर दे। त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि लोनी के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है? निश्चित रूप से क्षेत्रवाद और जातिवाद का बड़ा मामला है, और समय समय पर अवसर पर ये जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तो इस प्रकार का ये ड्रामा और अवसरवादी खेल खेलने का एक नया षड्यंत्र है। चोरी है, जमीनों पर कब्जे हैं, लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उसकी कहीं ना कहीं जो संजीदगी है उसकी कमी है या कोई और वजह है यहाँ? इसमें निश्चित रूप से जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि, उनका थाना अंकुर विहार के जो प्रभारी हैं, उनका संरक्षण है, उनकी कहीं ना कहीं आपसी संबंध है, रिश्तेदारी है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, उसको आप जैसे मानो। दूसरी बात, आज जो पीड़ित है उसके लिए आप न्याय की बात करोगे तो उससे उस थाना प्रभारी को क्या मिलेगा या पुलिस को क्या मिलेगा? तो मिलेगा किससे? जो अपराधी है। तो यहाँ पुलिस अपराधी को संरक्षण दे रही है। मेरी जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ 3 मोटरसाइकिल चोरी की घटना, जिसमें एक मोटरसाइकिल की चोरी की घटना मेरी भी है। 1 महीने बाद 4 एप्लीकेशन अन्य बदलवाने के बाद, 3 एप्लीकेशन फाड़ने के बाद 1 महीने के बाद मुकदमा लिखा जाता है। अब जब आप 1 महीने के बाद मुकदमा लिखोगे, उसमें जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है तो उस पर काम कब करोगे? उन चोरों को कब ढूंढोगे? वो तो सारा ऑलरेडी डिलीट हो गया सारा, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 महीने का ही बैकअप है आसपास की पूरी बस्ती में। और ऐसी 3 घटनाएं हो गई, मुकदमा इतना लेट लिखा जाता है, और एक भी मोटरसाइकिल की कोई तफ्तीश करने वाला, कोई इनका आईओ या जो भी है, वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा। जो एक तमंचा दिखा दिया, तमंचे की 2 घटनाएं हैं। मैं सीधा सीपी के पास, मेरे ध्यान में आई, वो लोग सीपी के पास भी गए, उल्टा उनके ऊपर 107-51 की कार्रवाई कर दी। तो अपराधी को संरक्षण मिल रहा है। जिसने, हमारा एक ललित त्यागी हुआ, उसने चोर पकड़ लिया, वो जहां माल बेचा उस कवाड़ी को पकड़ लिया। अब उस कवाड़ी से, उस पप्पू कवाड़ी से पैसे लेने के लिए पुलिस उस ललित त्यागी के ऊपर दबाव बनाती रही। ये सब प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल घटनाएं हैं जो सीपी से लेके एसीपी से लेके सबके संज्ञान में। अच्छा, भूमि को लेकर भी बड़ा यहाँ मामले आते हैं, भूमाफियाओं को लेकर भी। भूमाफियाओं का तो सीधा संरक्षण है, सीधा पैसे का खेल है। शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है, सट्टे चल रहे हैं, मेन रोडों पे सट्टे चल रहे हैं। और यहाँ थाना भी इसी वार्ड में और चौकी भी इसी वार्ड में। 200-300 मीटर की दूरी पे थाने और चौकी।
इतनी पुलिस है, इतनी व्यवस्था है, इतने अधिकारी हैं इस समय, उसके बाद ये हाल कि आपको एक जब आप क्राइम रजिस्टर्ड ही नहीं करोगे तो उस पर काम कैसे करोगे? फर्स्ट तो क्राइम रजिस्टर्ड है, और क्राइम रजिस्टर्ड किसके ऊपर करना है? पार्षद के ऊपर करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो सही बात बोलता है। अवैध उगाई कोई कर रहा है, मुकदमा लिख गया पार्षद के ऊपर। क्यों लिख गया? पार्षद ने पूछा क्यों लिखा? बोले उसके साथ मारपीट ज्यादा हो गई। अरे मारपीट ज्यादा हो गई थी तो भाई पार्षद कहाँ है? कुछ विटनेस है, कुछ आधार है, कोई प्रमाण? तो निश्चित रूप से कहीं दबाव का शिकार है हमारा प्रभारी, और मैंने इसके लिए भी कहा, मैंने इसका ट्रांसफर करो, सीधा सीपी को लेटर देगा, इसका ट्रांसफर करो। इन जैसे अगर अधिकारी यहाँ है तो यहाँ क्राइम और यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, तमंचे की घटनाएं बढ़ रही हैं, जमीन के विवाद बढ़ रहे हैं, कब्जाएं बढ़ रहे हैं। किसको संरक्षण मिल रहा है? आम आदमी और जो न्याय मांगने वाला है वो तो पीड़ित का पीड़ित है, और वो अब तो वो थाने जाने में भी ठगा महसूस करता है। जल्दी से उसकी सुनवाई नहीं है, उस पर कोई मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है, पंजीकृत करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जीरो टॉलरेंस पे मुकदमा दर्ज करना है आपको, हर मुकदमा रजिस्टर्ड करना है। तो 10-15 दिन पे जांच के बहाने ये सब खेल खेल रहे हैं आपके, चौकी प्रभारी हो चाहे थाना प्रभारी। बिल्कुल। तो देखिए जी, स्थानीय पार्षद जब इस तरह के आरोप लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कुछ कमी तो जरूर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में रही होगी, जब एक भाजपा सत्ताधारी दल के पार्षद को इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ी। आप बने रहिए हमारे साथ। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।